देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपना तैयारी करती है। आपने भारत जोड़ो यात्रा कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आदरणीय राहुल गांधी जब पदयात्रा शुरू करते हैं तो लाखों की भीड़ उनको देखने, उनको सुनने के लिए आती है। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा करेंगे उसमें न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? 2024 में याद कीजिएगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं सत्ता में आऊँगा, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दूंगा। एक भी रोजगार नहीं मिला। उसे जब आज़ाद हुआ भारत, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, और पिन बनाने की फैक्ट्री थी, और जो भी IIT, IIM, एम्स, जो भी विकास हुआ, इंडस्ट्रीज लगे, सब कांग्रेस पार्टी का देन है। इसलिए, और उन्होंने 14 से क्या किया है वो अभी सामने में है। तो इसलिए न्याय यात्रा निकाले हैं कि जनता को बताने के लिए कि हम लोगों ने क्या किया। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक और कद्दावर नेता अजीत शर्मा है। अररिया में सीमांचल के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 7 जिलों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी, तो किस तरीके से तैयारी है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपना तैयारी करती है। आपने भारत जोड़ो यात्रा कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आदरणीय राहुल गांधी जब पदयात्रा शुरू करते हैं तो लाखों की भीड़ उनको देखने, उनको सुनने के लिए आती है। और ये बिहार में आ रहे हैं, ये बिहार के लिए गौरव की बात है, हम लोग के लिए गौरव की बात है। पूरी तैयारी रहेगी, तैयारी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन जनता तैयार है उनके स्वागत में, उनकी बातों को सुनने के लिए। और बता दें, उनकी यात्रा जैसे होगी बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और वो यात्रा जनता देखेगी। और हमको लगता है कांग्रेस के सभी वर्कर्स पूरे उत्साहित हैं, और उनके आने के बाद तो और उत्साहित होकर काम करेंगे और देश के हित में बात करेंगे। पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भारत जोड़ो ऐड कर दिया गया। क्या इनसे 2024 लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आप लोग को ये समझना होगा, न्याय यात्रा है। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा करेंगे उसमें न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? 2024 में याद कीजिएगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं सत्ता में आऊँगा, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दूंगा। एक भी रोजगार नहीं मिला, तो युवकों को न्याय मिला नहीं। उन्होंने कहा कि हम काला धन लाके 15-15 लाख सबके खाते में देंगे, 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला, वो भी न्याय नहीं हुआ। वो जो बोलते हैं, महंगाई की बात करते थे, उनके जो स्मृति ईरानी जी वो गैस सिलेंडर लेके जब 450 रुपया तब कहते थे कि बहुत महंगा है, जब 1000-1200 हो गया गैस सिलेंडर तो अभी कोई महंगा नहीं है। तो ये न्याय नहीं मिला। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी और इनका कांग्रेस पार्टी का पीछे चले भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ है, उससे जब आज़ाद हुआ भारत, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, और पिन बनाने की फैक्ट्री थी, और जो भी IIT, IIM, एम्स, जो भी विकास हुआ, इंडस्ट्रीज लगे, सब कांग्रेस पार्टी का देन है। इसलिए, और उन्होंने 14 से क्या किया है वो अभी सामने में है। तो इसलिए न्याय यात्रा निकाले हैं कि जनता को बताने के लिए कि हम लोगों ने क्या किया, और ये जो वादा किए यह जनता के साथ न्याय नहीं हुआ, यही बताने के लिए। और जनता को न्याय चाहिए, इसलिए न्याय यात्रा है कि न्याय मिलना चाहिए, युवकों को महंगाई रुकनी चाहिए। ये 2 मुद्दा है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, इसलिए न्याय होगा। ये न्याय नहीं कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, इसलिए न्याय यात्रा है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव होनी है, अप्रैल में होनी है, तो कांग्रेस पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर प्रस्ताव रखा है? देखिए, प्रस्ताव तो बैठक में जो हम लोग जीत सकते हैं वो दिया गया है। हमें जहाँ तक सूचना, और हम भी बैठक में थे, हम लोग 11-12 सीट पर हम लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। लेकिन ये निर्णय इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा, कौन कितना लड़ना चाहिए, कहाँ से लड़ना चाहिए। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकना है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस भी एक पार्टी है, साथ में है, इस गठबंधन में है, बड़ी पार्टी है। लेकिन ये निर्णय आदरणीय खड़गे साहब, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, सब लोग मिलजुल कर कमेटी बनाई गई है। आदरणीय मुकुल वासनिक जी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल बघेल साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब हैं, सभी लोग कमेटी बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट दी गई है 11 सीटों का। जैसा मुझे सूचना है कि ये 11 सीटों पे कांग्रेस मजबूत है, जीत सकती है। ऐसे सीट कितने पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये बैठक आपस में होगा इंडिया गठबंधन का, उसमें तय हो जाएगा। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।